लगी तो इस घटना ने भारत को डरा दिया। डराया इसलिए नहीं कि फ्लाइट लेट हो गई थी, डराया इसलिए क्योंकि इस एक घटना ने यह बता दिया कि आज भारत के कुछ सेक्टरों में कंपनियां नहीं बल्कि साम्राज्य खड़े हो गए। अभी दिख रहा है 10th के बाद नॉर्मलाइज हो जाएगा, बट भारत के सारे यात्रियों को मैं जरूर मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि आई कैन कॉन्फिडेंटली से यू कैन ट्रैवल बाय एयर, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम्स। वी विल बी thoroughly monitoring from our side. DGCA will also be very actively monitoring on the ground also, not only to have proper operations, we want to have safe operations. और सेफ्टी की जब बात आती है तो सेफ्टी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है, और कभी कभी हो सकता है सेफ्टी के सेंस में हमें कुछ निर्णय लेना पड़े तो उसका भी रेस्पेक्ट यात्रियों को करना पड़ेगा, क्योंकि सेफ्टी इज ऑफ द कंपनियों के सहारे ये देश चलेगा। आज फ्लाइट रुकी थी, कल क्या इंटरनेट रुकेगा, बिजली रुकेगा, पोर्ट रुकेगा, दवा रुकेगी, पानी रुकेगा, और हर बार हमसे कहा जाएगा कि ये तकनीकी समस्या है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के सबसे बड़े खतरे के बारे में, मोनोपोली। इंडिगो का क्राइसिस तो सिर्फ ट्रेलर था, असली फिल्म तो अभी बाकी है। भारत के 7 बड़े सेक्टर्स में बिल्कुल यही हाल है। टेलीकॉम से लेकर ई कॉमर्स तक 60 से 90% मार्केट सिर्फ 2 या 3 कंपनियों के हाथ में है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किन सेक्टर्स में मोनोपोली या डुओपोली बन चुकी है, इसका आम जनता पर असली खतरा क्या है, और भारत इस समस्या को कैसे ठीक कर सकता है। मोनोपोली क्या है? सरल शब्दों में, जब एक कंपनी पूरा बाजार चलाए, कीमत से लेकर सप्लाई तक सब कुछ तय करे, तो समझिए पूरा देश उसी एक कंपनी की उंगली पर नाच रहा है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक कंपनी होना जरूरी नहीं। अगर 2 या 3 कंपनियां पूरा सेक्टर चलाती हैं, उसे कहते हैं डुओपोली, और भारत आज कई सेक्टर्स में यहीं फंस चुका है। 1. टेलीकॉम, जियो वर्सेस एयरटेल का पूरा खेल। कभी भारत में 10 से ज्यादा ऑपरेटर थे, एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन, आइडिया, एयरसेल, टाटा डोकोमो और कई और। लेकिन 2016 में जियो आया और पूरा मार्केट ध्वस्त हो गया। आज स्थिति यह है, जियो 41% मार्केट, एयरटेल 33% मार्केट, बाकी छोटी कंपनियां बस जिंदा रहने की कोशिश कर रही हैं। डेटा सस्ता हुआ, हाँ, लेकिन आज अगर जियो या एयरटेल में बड़ा आउटेज हो जाए तो पूरा भारत का डिजिटल इकोसिस्टम ठप। 2. डिजिटल पेमेंट्स, फोन पे वर्सेस गूगल पे। भारत यूपीआई में वर्ल्ड लीडर है, लेकिन मार्केट सिर्फ 2 ऐप्स चला रहे हैं। फोन पे 45%, गूगल पे 35%। अगर इनमें से कोई एक भी 1 घंटे के लिए डाउन हो जाए तो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था रुक सकती है। 3. ई कॉमर्स, अमेजॉन वर्सेस फ्लिपकार्ट। 70-80% ई कॉमर्स मार्केट इन्हीं 2 के पास। नए स्टार्टअप या तो खरीदे जाते हैं या खत्म कर दिए जाते हैं। छोटे सेलर्स के पास कोई और विकल्प नहीं बचता। 4. सीमेंट, अडानी वर्सेस आदित्य बिरला। पहले 5-6 कंपनियां थीं, अब पूरा मार्केट 2 बड़े ग्रुप बांट रहे हैं। बिरला का अल्ट्राटेक और अदानी की एसीसी, अंबुजा आदि। ये धीरे धीरे एक डुओपोली वॉर बन चुका है। 5. एविएशन, इंडिगो वर्सेस टाटा ग्रुप। एक और इंडिगो, दूसरी ओर टाटा एयर इंडिया प्लस विस्तारा। थोड़ा सा भी ऑपरेशन फेल हो जाए, पूरा देश का एविएशन हाईजैक हो जाता है। 6. न्यूज एजेंसीज, पीटीआई वर्सेस एनी। पूरे देश का न्यूज फीड लगभग इन्हीं 2 से आता है। सोचिए, सूचना का इतना बड़ा कंट्रोल कितना खतरनाक है। 7. एफएमसीजी, हिंदुस्तान यूनिलीवर का बोलबाला। लाखों दुकानों में बिकने वाले प्रोडक्ट्स, साबुन, शैम्पू, क्रीम, पेस्ट, सब पर लगभग एक ही कंपनी का दबदबा। मोनोपोली आपके लिए क्यों खतरनाक है? एक, प्राइस कंट्रोल, कीमतें उनकी मर्जी की, अगर विकल्प नहीं तो कंपनियां दाम बढ़ाती रहेंगी और हम मजबूर होकर देते रहेंगे। 2, सर्विस क्वालिटी गिरती है, क्योंकि मुकाबला ना हो तो कंपनियां लापरवाह हो जाती हैं। 3, इनोवेशन रुक जाता है, नई तकनीक नहीं आती, पुराने सिस्टम में ही हम फंस जाते हैं। 4, सिस्टम कोलैप्स, रिस्क, एक छोटी सी गलती और पूरा सिस्टम डाउन। ठीक वैसे जैसे क्लाउडफ्लेयर की एक गड़बड़ी ने दुनिया भर को हिला दिया। भारत में मोनोपोली क्यों बढ़ रही है? बहुत बड़ा स्टार्टअप कॉस्ट, लाइसेंस और नियमों की मुश्किलें, करप्शन, नेटवर्क इफेक्ट, लोग नई एप्स अपनाते नहीं, ज्यादा कड़े एंटी ट्रस्ट लॉज नहीं। क्या मोनोपोली के फायदे भी हैं? हाँ, बड़े निवेश आते हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल बनते हैं, सस्ता सर्विस भी मिल सकता है। लेकिन चॉइस खत्म नहीं होनी चाहिए। भारत को क्या करना चाहिए? कंपटीशन कमीशन को मजबूत बनाना, एंट्री बैरियर्स हटाना, नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट देना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना, स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में ज्यादा प्लेयर्स लाना, ताकि जब कोई बड़ी कंपनी दाम बढ़ाए या खेल दिखाए तो नया खिलाड़ी उठकर कह सके, अब मैं हूं मार्केट में। अंत में दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत में बढ़ती मोनोपोली देश के लिए खतरा है?
कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।